दोस्तों, आज तक जो एचआईवी है उसका परमानेंट क्योर क्यों नहीं आया? क्या कारण है इसके पीछे? क्या एचआईवी का जो वायरस है वो इतना खतरनाक है कि इसके पीछे इतने सारे साइंटिस्ट, इतनी सारी कंपनियां पड़ी हुई हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया? क्या कारण है इसके पीछे? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं एचआईवी के बारे में। बड़ा सनसनीखेज बात है, सनसनीखेज खुलासा है। शायद बहुत कम लोग हैं जिनको इस बात का नहीं पता है। देखो, जब कोई इंसान किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, कुछ लोग तो अवेयर होते हैं, इसके बारे में जागरूक होते हैं, वो टेस्ट करवा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई लेना देना नहीं होता, वो टेस्ट नहीं करवाते, और जिसके साथ उन्होंने अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाए थे, अगर उसको एचआईवी पॉजिटिव है तो वो एचआईवी का वायरस उसके अंदर भी आ जाता है। अब क्या होता है, ये वायरस होता है लेटेंसी, यानी कि लेटेंट वायरस होता है, लेटेंसी मोड पे चला जाता है। जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, टी सेल्स, जिसको CD4 भी बोलते हैं। CD4 काउंट, जैसे CD4 सेल, लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये एक प्रकार के, जो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, पूरी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। हमारी बॉडी को ये बाहर के वायरस से बचाते हैं। अब ये क्या करता है एचआईवी वायरस? जो हमारे टी सेल है, यानी कि जो टी सेल लिम्फोसाइट सेल है, उसके अंदर आके बैठ जाता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, टी सेल के ऊपर। अब देखो, टी सेल के ऊपर आके कब्जा करेगा, करने के बाद ये लेटेंसी मोड पे चला जाता है, यानी कि 10-15 साल तक इसका पता ही नहीं चलता, कोई लक्षण भी नहीं है, सो जाता है। एक तरीके से ये सो जाता है। तो जब ये सो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे अंदर कोई लक्षण ही नहीं आएंगे। जब लक्षण ही नहीं आएंगे तो फिर इलाज कौन कराएगा, कौन दवाई खाएगा, कौन टेस्ट करवाएगा? सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है। कई लोग तो ये समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि आप एचआईवी टेस्ट कराओ, बोलेगा हमें तो है ही नहीं एचआईवी। क्योंकि एचआईवी जो होता है, एचआईवी जो वायरस है, वो लेटेंसी मोड पे चला जाता है, यानी कि सो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। जब दवाई खाते हैं, देखो, जब कोई ART की दवाई खाता है, मान लो किसी पेशेंट के अंदर एचआईवी आ जाता है, आने के बाद वो डिटेक्ट भी हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद उसका CD4 काउंट होता है। CD4 का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, और वायरल लोड भी टेस्ट होता है, यानी कि वायरस ने कितना, यानी कि कितना वायरस हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ART लेना शुरू करते हैं तो फिर ये ART क्या करती है, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है, ये वायरस को सप्रेस्ड कर देती है, यानी कि दबा देती है। जब आप 6-7 महीने के बाद टेस्ट कराते हैं एचआईवी का, हो सकता है RNA टेस्ट करवाने के बाद, वायरल लोड टेस्ट कराने के बाद अनडिटेक्टेबल आए। अब आप ये सोचते होंगे कि वायरस जब अनडिटेक्टेबल आ चुका है तो फिर ये बार बार हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता, एलिमिनेट क्यों नहीं आता? वही तो बात है, जब आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग करते हैं तो ये वायरस को सप्रेस कर देता है, वायरस लेटेंसी मोड पे चला जाता है, यानी कि सो जाता है, एलिमिनेट नहीं होता, बॉडी से बाहर नहीं निकलता, सो जाता है। अब जब सो जाता है, जब आप जिंदगी में कभी भी दवाई छोड़ेंगे, गलती से आपसे मिस हो जाती हैं, 2-4 बार 10 बार मिस हो जाती हैं, उस टाइम पे ये वायरस दोबारा रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है, यानी कि जाग जाता है। जागना, दवाई छोड़ते ही ये जाग जाएगा, ये ऐसा वायरस है। अब जागेगा तो फिर वायरल लोड आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर ये म्यूटेट भी करता है। इसको और भी कारण है, ये पकड़ में नहीं आता। और कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे है एचआईवी टी सेल के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अटैक करके ये स्लीप मोड में चला जाता है। इसके बाद जो है ये म्यूटेट कर जाता है, म्यूटेशन, एचआईवी म्यूटेशन शुरू होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि मान लो आप दवाई खाते हो, दवाई आपने बीच में छोड़ दी, दवाई छोड़ने के बाद फिर क्या होता है कि ये अपना रूप बदलना शुरू कर देता है, रूप, यानी कि अगली स्टेज में चला जाता है, अगली स्टेज में चला जाता है, यानी कि जो दवाई आप खाते हो ना ART की, वो रेसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि उसका प्रभाव खत्म हो जाता है एचआईवी के ऊपर से। क्यों? वो अपना रूप बदल लेता है। जो आपकी दवाई थी वो पहले वाले रूप के ऊपर थी, अब उसने बदल लिया अपना रूप, म्यूटेट हो गया वो, यानी कि उसका DNA चेंज हो गया, परमानेंट चेंज हो जाता है DNA।
तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो कारण होता है इसका, ड्रग रेसिस्टेंट। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, यह बात तो मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं, जब भी कोई इंसान दवाई खाता खाता बीच में दवाई छोड़ देता है। अब दवाई छोड़ने के बाद होता क्या है, दवाई छोड़ने के बाद जैसे मैंने बताया ये म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट होने के बाद क्या होता है, ये रूप बदल लेता है। रूप बदलने से जो दवाई होती है वो हो जाती है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट के कारण भी बहुत सारे लोग मरते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंट होने के बाद अगर बार बार वो दवाई छोड़ देता है, मान लो दूसरी दवाई चेंज करके दे दी, अगर बार बार वो दवाई छोड़ देता है तो उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। जब ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपका जो वायरल लोड है वो बढ़ता चला जाएगा, और वायरल लोड जब बढ़ता चला जाएगा आपका CD4 काउंट जो नीचे चला जाएगा, जो हमारी बॉडी को जो सेल बचाते हैं उनका लेवल चला जाएगा नीचे। अब देखो, अब नीचे जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी किसी भी इंफेक्शन से, जो बाहर से इंफेक्शन आता है, किसी भी इंफेक्शन से वो लड़ नहीं सकती। चाहे हमें टीबी लगो, चाहे हमें कैंसर की बीमारी लगो, कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आएगी जब, हमारा शरीर उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। और जब 2 से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आ जाती हैं और हमारा शरीर उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता, तो उसको बोलते हैं HIV से एड्स में बदल जाना। यानी कि आपका जो HIV है वो एड्स में बदल जाता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण HIV पकड़ में नहीं आता। अगर लोग अच्छे से दवाई भी खाते हैं, कम से कम कुछ % लोग तो इसके अंदर सेफ रहेंगे ना, HIV एड्स के अंदर नहीं बदलेगा। चलो हम भी मानते हैं कि ये म्यूटेट करता है, रूप बदलता है, मानते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हो वो तो आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिस जिसको नहीं पता था कि ये वायरस छुप के बैठ जाता है, सो जाता है, जिस चीज को नहीं पता था, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।